हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, यानी कि क्लास 10 के जो हमारे कोर्स बी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए डीपीपी का सॉल्यूशन। तो आप सभी को पता है कि हमने चैप्टर अभी लास्ट कौन सा पढ़ा था, मनुष्यता। हमारी क्लास 10th कोर्स बी की जो बुक थी वो थी स्पर्श भाग 2। ठीक है, तो स्पर्श भाग 2 के जो पद्य खंड हम अभी कर रहे हैं, यानी कि काव्य खंड जो हम कर रहे हैं, उस पद्य खंड में हमने अभी तीसरा अध्याय पढ़ा, वो था मनुष्यता। और मनुष्यता में हमने सबसे पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा, उसके बाद हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए और उसी एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ मैंने आपको एक प्रैक्टिस पेपर दिया था, डीपीपी। ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर। तो उस डीपीपी में मैंने आपको दिए थे 30 मार्क्स के क्वेश्चंस, 30 मार्क्स के क्वेश्चन दिए थे। ये क्वेश्चंस थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस दिए थे ताकि आप हर तरीके से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकें। आई होप आप सभी ने बड़े अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी का सोल्यूशन लेकर आए हैं और हम चेक करेंगे कि आंसर किस तरीके से। अच्छा, जब डीपीपी का सोल्यूशन दिया था तो मैंने आपसे बोला था कि लिटरली इसे लिखकर सॉल्व करिएगा। लिखकर सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा प्रेशर देती हूँ कि आप लोग लिखा करिए। हिंदी के मामले में आप लोग इस चीज़ में बहुत पीछे हैं। रीज़न ये है कि कैसे मुझे पता चलता है कि भाई आप लोग क्यों पीछे हैं। जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं ना, तब आप सबके क्वेश्चंस ये बताते हैं कि भाई आपको इसको लेकर इशू है। जैसे सबसे पहला इशू आता है कि मैम आंसर राइटिंग बता दीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन एक आता है कि मैम लिखते समय ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारी होती है, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, अब बताइए हम क्या करें मैम, कुछ टिप्स दीजिए। फिर आप हमको बोलते हैं कि मैम पेपर बहुत लंबा होता है, लेंदी होता है, हम टाइम कम मिलता है, हम लिख नहीं पाते। ये एक सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो अब ये सारे जो आपने ये जितने क्वेरीज के लिए बोलते हो ना कि मैम एक वीडियो बना दीजिए, हमको बता दीजिए आंसर कैसे लिखा जाएगा, मैम मिस्टेक कैसे कम हो ये बता दीजिए, स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, इन सब का सिर्फ एक सोल्यूशन है कि आपको होल ईयर थोड़ा थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसी प्रैक्टिस के लिए हम क्या लेकर आए, आपके लिए डीपीपी लेकर आए। हर चैप्टर के बाद, हर टॉपिक कवर होने के बाद में हम आपको एक प्रैक्टिस पेपर देते हैं। रीज़न क्या है, ताकि आप उसे लिखो। अब लिखने से क्या होगा, सबसे पहली बात है कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रिवाइज होने से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ, मेरी समझ में आया या नहीं आया। दूसरी चीज़ उसमें सबसे अच्छी ये रहती है कि इतना आप लिखते हो तो आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो सुधर जाएंगी धीरे धीरे लिखते लिखते। आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी। हिंदी की हैंडराइटिंग बहुत सारे बच्चों की भी ख़राब होती है, तो वो हैंडराइटिंग सुधरेगी। फिर तीसरी चीज़ है, आपको आंसर राइटिंग करना आ जाएगा। ठीक है ना, आप डेली अगर आंसर लिखोगे, 1-2 दिन में अगर आंसर लिखोगे तो जाहिर सी बात है आंसर के लिए कैसे वर्ड्स लेने हैं, कैसे आंसर देना है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्पीड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो देखिए, एक आपके ये डेली लिखने के प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको कितने सारे फ़ायदे होंगे। तो जब आप, क्योंकि भाई देखिए एक बेसिक चीज़ ये है कि जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो रिटन में होगा, ओरली आपसे कोई लेने वाला नहीं। तो जब रिटन एग्ज़ाम है तो प्रैक्टिस भी रिटन ही करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज का हम डीपीपी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 का। क्या दिया गया है, सबसे पहले मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए थे। बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, सब 1 मार्क्स के हैं। आई थिंक 7 मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे, आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चंस दिए थे। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा 1 मार्क्स का 1 है। पहला प्रश्न है, ददीजी को किस लिए याद किया जाता है। अब ददीजी का नाम जो है इस कविता में आया था, तो उन्हें हम किस लिए याद करते हैं। देखिए क्या है, क्योंकि उन्हें राक्षसों का संहार किया, क्योंकि वे दानवीर थे, क्योंकि वे एक प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि उन्होंने अपनी हड्डियां असुरों के संहार के लिए देवताओं को दान में दी थी। तो ददीची की कहानी हमने सुनाई थी ना आप लोगों को, जब हमने कविता पढ़ी थी तो हमने ददीची की, रंती देव की, उनीसर की, सभी की कहानी सुनाई थी आपको, जितने भी नाम आए थे तो मैंने बताया था ना। तो अब आप बताइए कि ददीची क्यों में बचाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी हड्डियां असुरों के संहार के लिए देवताओं को दान में दी थी। उन्होंने देवताओं को, अब उसके लिए उन्होंने क्या, भाई हड्डियां ऐसे तुम निकाल के नहीं दे सकते, तो उसके लिए क्या है, शरीर त्यागना पड़ा, अपनी जान देनी पड़ी। तब उनके दाह संस्कार के बाद जो उनकी हड्डियां निकली उससे बना वज्र, और वही इंद्र का अस्त्र माना जाता है। ठीक है, ये देखिए सही है।
अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, जब आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे तो हमेशा ध्यान रखना ऑप्शन सारे पढ़िएगा, किसी भी ऑप्शन को छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट आते हैं, कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य कौन है। अब आपको बताना है कि सच्चा मनुष्य कौन होता है। चलिए देखते हैं। जो मनुष्य के कल्याण के लिए मरता और जीता है, जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, जो मनुष्य दूसरों के हित ना कर सके वो, या जो मनुष्य दूसरों की निंदा करता है। तो तीन में से तो एक ही ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? वो है आपका जो मनुष्य के कल्याण के लिए मरता और जीता है। भाई हम खुद मनुष्य हैं और दूसरे मनुष्य के कल्याण के लिए जीना और मरना ही जो है वो क्या कहलाता है? वो सही मायने में मनुष्यता कहलाती है और सही मनुष्य कहलाता है। प्रश्न संख्या 3 है, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे से क्या तात्पर्य। अब ये जो पंक्ति दी गई है इसका अर्थ हमें समझाना है, ठीक है। अब क्या दिया है? अनित्य देह के लिए, यानी कि जो ये शरीर है ये नश्वर है, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके लिए अनादि जीव क्या डरे, जो वो जीव क्या डरे जिसका ना आदि है ना अंत है, यानी कि जो कभी अंत हो ही नहीं सकता। समझ में आया? मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इसमें आंसर खोज लेते हैं। देह अर्थात शरीर नित्य है और आत्मा अनित्य, जो मृत्यु से क्या डरना। चलिए आगे देखते हैं। नश्वर शरीर के लिए अमर जीव नहीं डरता है। हमारा शरीर नष्ट ना होने वाला है तो हमें डर किस बात का? या उपरोक्त सभी। तो इसमें एक ऑप्शन सही है और वो है आपका नंबर 2। नश्वर शरीर के लिए अमर जीव नहीं डरता है, यानी कि अब मान लीजिए हमारा शरीर नश्वर है, हमारी आत्मा जो है वो क्या है? अमर है। अब हमको पता है तो हम अगर आत्मा सही मायने में अच्छी है तो क्या होगा? वो इस शरीर के मर जाने पर, मिट जाने पर कभी भी डरेगी नहीं। नेक्स्ट आते हैं, परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी से क्या तात्पर्य है। परस्परालंब यानी कि एक दूसरे के सहारे के साथ उठो और आगे बढ़ो, ठीक है। इसका पूरा हमें अर्थ निकालना है। आगे बढ़ने के लिए किसी का सहारा मत लो, अपने सहारे पर आगे बढ़ो, एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो, या एक दूसरे का सहारा लेकर सभी आगे बढ़ो। तो हमने क्या दिया? परस्परालंब, यानी कि एक दूसरे का सहारा लो। तो सही पंक्ति इसमें क्या है? वो है आपकी लास्ट, एक दूसरे का सहारा लेकर सभी आगे बढ़ो। जब भाई हम आपका सहारा लेंगे, आप हमारा सहारा लेंगे, तभी हम लोगों का लाइफ आसान होगी और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5, कवि ने बाह्य भेद किसे माना है। बाह्य भेद, ठीक है, बाहर का जो डिफरेंस है वो किसको कहते हैं? वो रूप रंग के कारण उत्पन्न भिन्नता, कर्म धर्म के कारण उत्पन्न भिन्नता, धर्म जाति के कारण उत्पन्न भिन्नता, या वेशभूषा के कारण उत्पन्न भिन्नता। तो वो बाह्य भेद किसे मानते हैं? वो है आपका कर्म धर्म के कारण उत्पन्न भिन्नता। यानी कि सिंपल ऐसा समझिए कि भाई हम सभी मनुष्य बाह्य रूप में अलग अलग से हैं, ठीक है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, जो भी एक फिजिकल स्ट्रक्चर जो हम लोग को मिलता है वही बाह्य भेद होता है। अब ये रंग भेद तो हुआ, लेकिन वो किसके कारण मानते हैं? इसका कारण है हमारे कर्म और धर्म। हमने जिस तरीके के कर्म किए हैं, जिस तरीके से अपने जीवन के तरीकों को अपनाया है, कर्म और धर्म, उसी के हिसाब से हमें ये बाहरी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। वरना अंदर से हम सभी एक हैं। तो बाहरी रूप से जो हमें अलग अलग शरीर और अलग अलग रंग भेद काया जो मिली है वो हमारे कर्म और धर्म के कारण ही है। सुमृत्यु किसे कहा गया है? चलिए देखते हैं। शुभ दिन में मृत्यु, बिना डरे मृत्यु, सब याद करें ऐसी मृत्यु, या भगवान को याद करते हुए मृत्यु। तो यानी कि क्या है? जब हमें मृत्यु प्राप्त हो जाए तो उसके बाद भी लोग हमें याद करें, तो इसको बोलते हैं सुमृत्यु। तो सही क्या है? सब याद करें ऐसी मृत्यु, यानी कि हम मर जाएं, मरने के बाद भी लोग हमको याद करते रहें, वो ही मृत्यु हमारी सुमृत्यु कहलाती है। कवि किसे मनुष्य मानता है? जो परोपकारी हो, जो वीर और साहसी हो, जो दूसरों के लिए जीवन दे दे, या जो प्रसिद्ध हो।
तो कैसे कवि ने मनुष्य किसको माना है? वो है जो परोपकारी हो, यानी कि पर का उपकार करने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, दूसरे को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ उसको प्रोवाइड कराने वाला व्यक्ति ही जो है सही मायने में मनुष्य कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है? परोपकारी होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8। अखंड आत्म भाव भरने से कवि का क्या अभिप्राय है? अखंड आत्म भाव, इसका मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। सबको अपनाना, सब में आत्मीयता का भाव भर देना, सबको एकता के सूत्र में पिरोना, या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही अर्थ क्या है? अखंड आत्म भाव भरने से कवि का आशय है सब में आत्मीयता का भाव भर देना। आत्मीयता का भाव भर देना यानी कि जितने मनुष्य हैं वो सभी अपने आप को बहुत ही क्लोज समझें। कहने का मतलब है एक दूसरे के दर्द, तकलीफ, इन सारी चीज़ों को समझें, उनके खुशी में शरीक हों तो उनके दुख और तकलीफ में उनकी मदद भी करें, उनको सहानुभूति भी दें। तो ये होता है आत्मीय भाव। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न उत्तर पे। जैसे मैंने बताया कि जो वर्णात्मक, अभी तक तो हमारे बहुविकल्पीय चल रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो अब हम आ जाते हैं वर्णात्मक प्रश्न। तो वर्णात्मक प्रश्न जो है वो 3 टाइप के दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। अब वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग के हम आपको बता देते हैं ये किस तरीके से। तो अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो 1 मार्क्स का रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा तो 2 मार्क्स का रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो वो 4 to 5 मार्क्स का रहेगा। अब हम आते हैं इनके अंदर मार्क्स कैसे, मतलब कितने वर्ड्स में आप लिखोगे। अब जैसे वेरी शॉर्ट है तो वेरी शॉर्ट जो रहेगा इसके अंदर जो वर्ड लिखे जाएंगे वो मैक्सिमम 15 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 10 to 15 वर्ड्स के अंदर वेरी शॉर्ट का आंसर लिखे जाते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट है तो कितना होगा? 25 to 30 वर्ड्स। ठीक है, शॉर्ट अगर आंसर दिया गया है तो 25 to 30 वर्ड्स के अंदर आपको जो है उसकी वर्ड लिमिट रखनी है। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहेगा 50 to 60 वर्ड का। ठीक है, अभी डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए 4 मार्क्स का है तो 40 to 50 वर्ड्स का रहेगा, और अगर 5 मार्क्स का है तो 50 to 60 वर्ड्स का रहेगा। तो ये एक क्राइटेरिया होता है कि जब आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन दिया जा रहा है इसके अंदर आप कितना लिखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, ये आपका वेरी शॉर्ट है इसलिए 1 मार्क्स का है। क्या है? मनुष्य मात्र बंधु है से क्या तात्पर्य है? मनुष्य मात्र बंधु है यानी कि सारे मनुष्य आपस में मित्र हैं, भाई हैं। ठीक है, क्या दिया गया? सभी मनुष्य आपस में मित्र हैं, ये चीज दिया गया। सभी मनुष्य एक दूसरे के मित्र और बंधु हैं, और सबके माता पिता परम पिता परमेश्वर है, यानी कि ईश्वर सबके माता पिता हैं। कोई काम बड़ा या छोटा ऐसा केवल बाहर से ही प्रतीत होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या हैं, हम लोग, इन्होंने बताया कि भाई आपस में बंधु हैं। अब बाहरी भेद हमारे कर्म धर्म के कारण है, ये सिर्फ बाहरी रूप से, लेकिन अंदर से हम क्या हैं? आपस में बंधु हैं, मित्र हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी के परमपिता सिर्फ एक हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता एवं कवि का नाम लिखिए। अब कविता का नाम आप लोगों को पता है, कविता का नाम है मनुष्यता, और कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आपको हर एक कविता के साथ उनके राइटर और उनके पोएट का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, ये भी 1 मार्क्स का है। इस कविता का नाम मनुष्यता है, उसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तीसरा प्रश्न आते हैं, सुमृत्यु किसे कहते हैं? सुमृत्यु किसे कहते हैं आप बताइए। ये आपका क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, अब ये लघु उत्तरीय है, 25 to 30 वर्ड्स के अंदर आएगा। सुमृत्यु वो होती है कि हम जब तक जीवित रहें हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारे मृत्यु के बाद भी लोग हमें याद रखें। ठीक है भाई, हम सभी यहाँ पर किसी न किसी तरह का कर्म करते हैं, कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कोई बुरे कर्म करते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं। तो ये हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारे किए गए कर्मों के बाद, हमारी मृत्यु के बाद हमें लोग किस तरीके से याद रखेंगे। अगर हमें लोग हमारे मरने के बाद बहुत समय तक याद रखते हैं तो इस तरीके की मृत्यु क्या कहलाती है? सुमृत्यु कहलाती है। मानव जीवन तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों के काम आए।
अब ठीक है, हम मानव हैं, अब हम जीवन जी रहे हैं सिर्फ अपने लिए, तो ये तो पशु प्रवृत्ति हो गई, क्योंकि भाई पशु क्या है, सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है, अपने लिए खाने का इंतजाम करता है। कभी वो सोचता है कि भविष्य में क्या होगा या पास्ट में क्या हो चुका है या दूसरों के लिए हम एकत्र करें, कभी ऐसा नहीं करता। तो मनुष्य का क्या है कि वो दूसरों के लिए जिए, अपने लिए तो हम जी रहे हैं लेकिन साथ साथ में दूसरों के लिए भी जिए और दूसरों के काम है। ऐसा इंसान की मृत्यु को ही सुमृत्यु माना जाता है, क्योंकि जब वो दूसरों के लिए जी रहा है तो उसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसे हमेशा याद करते रहेंगे। तो ऐसी मृत्यु क्या कहलाएगी? सुमृत्यु कहलाएगी, जो मानवता की राह में परोपकार करते हुए आती है। ठीक है, मानवता की राह में यानी कि हम मनुष्य हैं और हम जब दूसरों का उपकार करते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे तो ही ऐसी मृत्यु प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य को भी लोग उसकी मृत्यु के पश्चात श्रद्धा से याद करते हैं। ऐसा व्यक्ति जब मर जाता है तो मरने के बाद भी लोग उसे बहुत प्रेम से याद करते हैं। चौथा प्रश्न है, महापुरुषों जैसे कर्ण, दधीचि, सीबी ने मनुष्यता को क्या संदेश दिया है इस कविता में? सेकेंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि आपका ये शॉर्ट रहेगा। तो यहाँ कई जो है महापुरुषों का नाम आया जिन्होंने दूसरों का उपकार करने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। अब जैसे कर्ण थे, कर्ण से ने दानवीर कर्ण माने जाते थे, तो उनसे जब दान में उनका कवच और कुंडल मांगा गया तो उन्होंने उसे उतार कर दे दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें मृत्यु प्राप्त हो गई। अब दधीचि ने क्या किया? भाई दधीचि ने जो है वो अपने शरीर का त्याग किया ताकि उनके शरीर के त्याग करने के बाद जो उनकी हड्डियां रहें उनसे एक अस्त्र बनाया जा सके और असुरों का संहार कर सके, जो वज्र कहलाया भगवान इंद्र का अस्त्र है। अब उसी की तरीके से रंतिदेव ने क्या किया? रंतिदेव जो है उनके आगे जो है पूरा एक थाल लगा हुआ था, वो भूखे भी थे और आखिरी थाल था, लेकिन उनके सामने एक भूखा व्यक्ति आ गया, उन्होंने वो थाल उसको दे दिया। फिर राजा शिवी ने क्या किया? उनके सामने जो है एक कबूतर घायल था, उसको बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस उतना काट के दे दिया और उसकी जान बचाई। तो इस तरीके से हमने देखा कि कहीं ना कहीं इन पूर्वजों ने हमारी जो है ऐसी परंपराएं सेट करी, ऐसे उदाहरण सेट किए कि जिसकी वजह से जो है हम उन सारी चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर कविता में इन सभी का उदाहरण प्रस्तुत करके कवि ने हमें ये संदेश देना चाहा है कि हमें अपने पूर्वजों से बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहिए और जैसा उन्होंने किया वैसा ही हमें भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे पास हैं। जैसे कह दिया है, विरासत में मिली हमें हमारे पूर्वज की और पूर्व अनुभवों और पूर्व परंपराओं की याद दिलाती हैं। यानी कि ये कहानियाँ हमारे सामने क्यों प्रस्तुत की गई? ये थी कि वो सारी चीज़ें हमें याद आएँ, हम उन सारी चीज़ों को समझें और हम उनका पालन करें। नई पीढ़ी उनके बारे में जाने, उनके अनुभव से सीखे और उनकी बनाई हुई श्रेष्ठ परंपराओं का पालन करे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5। किन पंक्तियों से पता चलता है कि हमें गर्भ रहित जीवन जीना चाहिए? अब वो पंक्ति आपको बतानी है, क्या थी वो आपको पंक्ति यहाँ कविता में से लिखनी है। देखिए क्या था, रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। यानी कि कभी भी अपने आप को सर्वशक्तिशाली सर्वसंपन्न सनाथ मानकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि तुम सनाथ हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो इस चीज़ को लेकर कभी भी घमंड और गर्व मत करो। ठीक है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में कोई भी अनाथ नहीं है, सबके नाथ जो हैं वो प्रभु हैं। प्रश्न संख्या 6 है। अब यहाँ क्या पूछा गया है? अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव को बढ़ा रहे बड़े बड़े, परास्परवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का है, इसका अर्थ आपको लिखना है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, यानी कि इस पूरे अंतरिक्ष में बहुत सारे देवता जो हैं वो खड़े हुए हैं। किस लिए? समक्ष ही स्वबाहु को बढ़ा रहे बड़े बड़े, हमारे सामने वो बड़े बड़े बाहुओं को बढ़ाकर खड़े हुए हैं, अर्थात हमारे ऊपर वो ध्यान रखे हुए हैं, हमारी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो हमें क्या करना है? परास्परलंब यानी कि एक दूसरे का साथ देते हुए आगे उठना है और बढ़ते हुए चलते जाना है।
देखिए क्या है, जिस तरह ब्रह्मांड में अनंत देवी देवता जनहित के लिए एक दूसरे के साथ परस्पर एक साथ काम करते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारे देवी देवता हैं, हमारे लिए वो जो बाहें फैलाए खड़े हैं, वो भी एक दूसरे के। अब मान लीजिए देखिए जो क्या कहते हैं, सृष्टि में वर्षा के देवता इंद्र माने जाते हैं, ब्रह्मांड के रचयिता कौन है, वो शिव माने जाते हैं, इसका काम काज चलाने वाले ब्रह्मा माने जाते हैं। तो इस तरीके से हर एक देवी देवता जो हैं वो इस पूरी सृष्टि को चलाने का काम आपस में परस्पर बांट कर करते हैं। उसी तरह इंसान को भी आपसी भाईचारे से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी से किसी और का काम ना चले, यानी कि अगर हम हैं तो हमसे किसी का काम ना चले तो हमारा होना बेकार है, बल्कि सभी एक दूसरे के काम आए। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जितने भी लोग हैं इस तरीके से काम करो कि एक दूसरे के हम काम आते रहें। प्रश्न संख्या 7 है, यह कविता व्यक्ति को किस प्रकार जीवन जीने की प्रेरणा देती है? तो इसमें कई तरह के जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। पहली चीज़ है परोपकारी जीवन हमको जीना है, दूसरों की मदद करनी है। ऐसा जीवन जीजिए जिसमें किसी भी तरह का घमंड गर्व हमें नहीं होना चाहिए। तो ये आपका आंसर भी लघु उत्तरीय है, 2 मार्क्स का है। हमें दूसरों के लिए कुछ काम करने चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। तो हमेशा क्या करना है, हमें जितना जीना है दूसरों के लिए काम करना है। आप ये नहीं कि हम अपने लिए तो हम सब जी ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे काम करने चाहिए जिससे दूसरों का भला हो सके। इंसान को आपसे भाईचारे से काम करना चाहिए, मिलजुल कर भाईचारे से काम करना चाहिए। मानव जीवन तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों के काम आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी से किसी का काम ना चले। तो हम अगर मानव हैं तो हमेशा एक दूसरे के काम आते रहें, एक दूसरे का काम हमसे सरता रहे, इस तरीके से हमें काम करना चाहिए। अब मान लीजिए हम मौजूद तो हैं मगर हमसे किसी का काम ही नहीं है, अर्थात काम नहीं हो रहा का मतलब ये कि हम किसी का काम करना ही नहीं चाहते। तो इस तरीके का जीवन नहीं जीना है। तो हमें जैसा जीवन जीना है कि हमेशा दूसरों का भला करते रहिए और हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर उसे कोई मदद की ज़रूरत है तो मेरे पास आए और उसे 100% की एश्योरेंस हो कि हम उसकी ये मदद करेंगे ज़रूर। प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पे फिर कुछ पंक्तियां दी गई हैं और इसका अर्थ हमें बताना है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। तो क्या कह रहे हैं, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, यानी कि तुमने जो भी मार्ग चुना है, जो तुम्हारा लक्ष्य है सॉरी, उस मार्ग पर तुम हंसते खेलते हुए चलो। और अगर उस मार्ग पर किसी तरह की बाधा है, विघ्न है, विपत्ति है, कुछ भी आए तो उसे ढकेलो, अर्थात उसे अपनी राह से हटाओ, हटाकर उससे संघर्ष करो, उसको हल करो और फिर आगे बढ़ो। ऐसा नहीं हो कि विपत्ति आई तो तुम उस रास्ते में हार कर बैठ गए, ऐसा नहीं है। विपत्ति है तो उसे ढकेलते हुए आगे बढ़ते हुए चलो। और फिर क्या दिया गया इन्होंने, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, यानी कि जब आप जिस राह पर आगे चल रहे हैं तो किसी भी तरीके से एक दूसरे में भिन्नता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उस मार्ग पर आपके साथ और भी लोग चल रहे हैं, तो भिन्नता नहीं होनी चाहिए। और जो है आपसी भाईचारा, अपनत्व बना रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर हंसते हुए और रास्ते की बाधाओं को हटाते हुए चलते रहना चाहिए। जो रास्ता आपने चुना है उस पर बिना किसी बहस के पूरी निष्ठा से चलना चाहिए। इससे भेदभाव बढ़ने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि भाईचारा जितना बढ़े उतना ही अच्छा है। वही समर्थ है जो खुद तो पार हो ही और दूसरों की नैया भी पार लगाए। समझ में आया कि मतलब ठीक है, हम अपना काम तो कर रहे हैं और आपका भी कर रहे हैं, ठीक से चले गए तो किस तरीके से भाईचारा बढ़ता रहे और हम आगे मिलजुल कर चलते रहें। अब आ गए प्रश्न संख्या 9 पे। ये हमारा जो है दीर्घ प्रश्न है, ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है। देखिए क्या है, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दील बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं।
अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मिले। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का हमें क्या करना है, इन पंक्तियों का भी हमें अर्थ निकालना है। तो देखिए क्या है, अनाथ कौन है यहाँ पर, यानी कि सृष्टि में कोई भी अनाथ नहीं है, सब के जो पिता है वो कौन है, परम पिता परमेश्वर हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, यानी कि इन ईश्वर के बहुत बड़े विशाल हाथ है, ये सभी पर कृपा करते रहते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, यानी कि जो व्यक्ति जो बहुत ही तुच्छ है, जो सिर्फ ये समझे अधीरता के साथ चले, वो बहुत ही भाग्यहीन व्यक्ति है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है, सब सनाथ है। भगवान के हाथ इतने बड़े हैं कि उनका हाथ सबके सिर पर होता है, कि इसलिए यह सोचकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे पास बहुत संपत्ति या यश है। ऐसे अधीर व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यहीन होता है। मतलब ये समझो कि तुम्हारे पास सारी धन संपत्ति है, सब कुछ है, तो तुम अपने आप को समझो कि नहीं हम बहुत बड़े हैं। तो अगर ये समझ रहे हो तो तुम बहुत बड़े भाग्यहीन, क्योंकि तुमने परमपिता परमेश्वर के प्यार को पाया ही नहीं है, उनके साथ को पाया ही नहीं है। दूसरों को अनाथ मत समझो और अपने आप को सनाथ मत समझो, क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी अनाथ नहीं है। सबकी देखभाल करने वाला कौन है, परमपिता परमेश्वर है। चलिए अब आया इस कविता का क्या संदेश है, ये प्रश्न हमारा 5 मार्क्स का है। ठीक है, इस कविता में हमें क्या संदेश मिल रहा है आपको ये बताना। अब इसमें कविता में हमें बहुत सारे संदेश मिले, उन्हीं सभी को आपको आपस में कंपाइल करके लिखना है। क्या दिया है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें मानवता, सद्भावना, भाईचारा, उदारता, करुणा और एकता का संदेश देता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं, मनुष्यता में। जब हम मनुष्यता के भाव रखते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। कवि कहना चाहते हैं कि हर मनुष्य पूरे संसार में अपनेपन की अनुभूति करे, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे का साथ लेकर चलेंगे, तो अपनत्व अपने आप ही बढ़ेगा। तो सहानुभूति का तात्पर्य क्या होता है कि मान लीजिए सामने वाला अगर दुखी है तो उसको हम सांत्वना दें कि नहीं, हाँ ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा। इस तरह की सांत्वना देते हुए हम आगे बढ़ें। कवि कहना चाहते कि हर मनुष्य पूरे संसार में अपनेपन की अनुभूति करे व जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने से पीछे ना हटे। किसी को अगर हमारी ज़रूरत है तो हमें अगर उसके लिए कुछ त्याग करना पड़े तो हम त्याग करने के लिए तत्पर हैं। उनके लिए करुणा का भाव जगाएं, यानी कि हाँ, हमारे दिल में भी उनकी तकलीफ को लेकर तकलीफ हो रही है, ये भाव हमारे अंदर भी होना चाहिए। वह अभिमान, अधीरता, लालच का त्याग करे, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है हमें कहीं ना कहीं कमज़ोर करती हैं, तो इन सारी चीज़ों का हमें त्याग कर देना चाहिए। एक दूसरे का साथ देकर देवत्व को प्राप्त करें, यानी कि क्या है, हमें एक दूसरे का साथ देना है। जितने मनुष्य हैं एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़िए, तो वो मार्ग हमारे लिए कठिन नहीं रह जाएगा और सफलता 101% हमारे कदम चूमेगी। वह सुख का जीवन जिए और मेल जोल बढ़ाने का प्रयास करें। कवि ने प्रेरणा के लिए रंतिदेव, क्षितिज, कर्ण और कई महानुभावों के उदाहरण देकर उनके अतुल्य त्याग के बारे में बताया है। तो इस तरीके से उन्होंने कई उदाहरण भी प्रस्तुत किए कि देखिए ये लोग ना जाने कब हुए थे और इन्होंने जो परोपकार का कार्य किया उसे लोग आज भी याद रखते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कविता का संदेश था कि हमें किस तरीके से जीवन जीना चाहिए और किस तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको डीपीपी दिया था। आई थिंक आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा डीपीपी कंप्लीट हो गया। अब क्या, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ठीक है, लेकिन उससे पहले फटाफट आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है, ताकि हम जो है आगे और भी मेहनत से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आते रहें, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप भी फ़ायदा उठाइए, आपके जितने फ्रेंड्स हैं, आपके कज़न्स हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।